15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब आजादी के कुछ सालों के बाद ही राज्यों का पुनर्गठन शुरू हो गया। एक तरह की भाषा बोलने वाले लोगों को एक राज्य में रखा गया और दूसरी भाषा बोलने वालों को दूसरे राज्य में। उस समय लोगों को ये काम काफी अच्छा लगा, क्योंकि अधिकतर लोग राज्य पुनर्गठन के तहत बनाए गए राज्यों से संतुष्ट थे। जो संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने आंदोलन जारी रखे और कुछ वक्त के बाद उनकी मांगे भी मान ली गई। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी राज्य था जहां पर कुछ लोग भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि ज्योग्राफिकल सिचुएशन के आधार पर एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। उनकी ये मांग कोई 10-20 सालों से नहीं, बल्कि 100 सालों से भी ज्यादा समय से जारी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड राज्य की। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे कि झारखंड राज्य को अलग क्यों बनाया गया और इसको अलग राज्य बनाने की मांग कब और कैसे शुरू हुई थी। साथ ही में ये भी जानेंगे कि झारखंड को अलग राज्य बनाने में इतना समय क्यों लगा। कुछ साल पहले तक बिहार राज्य और झारखंड राज्य एक ही हुआ करते थे। बिहार और झारखंड में काफी हद तक भाषा भी समान थी, लेकिन उसके बावजूद भी झारखंड में रहने वाले लोग बिहार से अलग होने की मांग काफी पहले से ही करते चले आ रहे थे। ये मांग वो लोग क्यों कर रहे थे, इसके काफी सारे कारण थे। वैसे तो बिहार और झारखंड दोनों ही हिंदी भाषी क्षेत्र थे, लेकिन इनकी संस्कृति, इतिहास और जियोग्राफिकल सिचुएशन में काफी ज्यादा फर्क था, जो कि सेपरेशन का मेन रीजन बने। बिहार और झारखंड का क्षेत्रफल लगभग बराबर होने के बावजूद भी बिहार की पॉपुलेशन झारखंड की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। बिहार की आबादी लगभग 10 करोड़ है और झारखंड की 4 करोड़। बिहार की कुल आबादी में 1% लोग ही आदिवासी हैं, जबकि झारखंड की आबादी में लगभग 26%। वहीं जियोग्राफिक रूप से देखा जाए तो झारखंड एक पथरीला इलाका है और यहाँ पर काफी सारे जंगल, हरियाली और खदान हैं, जबकि बिहार एक समतल जगह है जिसकी मेन पहचान है कृषि। इस कारण से दोनों की जियोग्राफिकल सिचुएशन में भी काफी डिफरेंस है। इसके अलावा झारखंड में मुख्य रूप से मिनरल रिसोर्सेज का भंडार है, लेकिन कृषि के योग्य भूमि काफी कम है, जबकि बिहार में रिसोर्सेज उतने ज्यादा नहीं हैं, लेकिन कृषि योग्य भूमि बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इतिहास में ऐसी कई सारी घटनाएं भी घटी थी, जिसके चलते झारखंड के लोगों में बिहार के लोगों से अलग होने की भावना और भी ज्यादा गहराई से बढ़ गई। जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में साल 1920 में पहली बार झारखंड को अलग राज्य बनाने की आधिकारिक मांग रखी गई थी। यह मांग अचानक से नहीं आई थी, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण थे। ब्रिटिशर्स के द्वारा 1793 में परमानेंट सेटलमेंट और ईयर 1859 में सेल एंड रेंट लॉ लाया गया था। इसकी वजह से झारखंड के आदिवासी लोगों की जमीन बिहारी लोगों के पास चली गई। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया गया और इसके आने के बाद ये आदिवासी लोग जंगल से चीजें इकट्ठा नहीं कर सकते थे, जो कि उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम था। झारखंड एक मिनरल रिसोर्सेज से भरा हुआ प्रदेश है, तो रिसोर्सेज के लिए झारखंड में बड़े बड़े उद्योग लगाए गए थे। इस रीजन की वजह से झारखंड के मूल निवासियों को एक बार फिर अपनी जमीन छोड़कर विस्थापित होना पड़ा था और इसके बदले में उन्हें इसका सही से मुआवजा भी नहीं दिया गया। यानी झारखंड में भले ही मिनरल रिसोर्सेज की भरमार थी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के लोग गरीब के गरीब ही रह गए। ऐसा इसलिए था कि जो भी मिनरल रिसोर्सेज से फायदा उठाया जाता था, वो पहले अंग्रेजों को और उसके बाद केंद्र को मिलता था। झारखंड के मूल निवासियों को इसका एक भी फायदा नहीं मिला और इस कारण से लोगों के अंदर डिससैटिस्फैक्शन की भावना और भी अधिक बढ़ गई। झारखंड के लोगों को लगा कि उन्हें अपना एक अलग राज्य बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इस कारण से साल 1920 में जयपाल सिंह मुंडा के प्रभावशाली नेतृत्व में झारखंड को एक अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव अंग्रेजों के सामने रखा गया। साइमन कमीशन ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और अंग्रेजों ने झारखंड को अलग राज्य बनाने की मंजूरी नहीं दी। जयपाल सिंह मुंडा एक बहुत ही प्रभावशाली इंसान थे, जिन्होंने इंग्लैंड से हायर एजुकेशन की और ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम का नेतृत्व भी किया था। वो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बहुत ही करीबी भी माने जाते थे, जिसके बाद ईयर 1938 में उन्होंने आदिवासी महासभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष वो खुद बने। इस महासभा का उद्देश्य था कि झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाया जाए और इसके लिए उन्होंने एक बार सुभाष चंद्र बोस से झारखंड राज्य को अलग करने के बारे में विचार विमर्श भी किया था। तब नेताजी ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि इससे देश की आजादी का जो मूवमेंट है उस पर गलत असर पड़ेगा।
इस कारण से जयपाल सिंह मुंडा ने उस वक्त झारखंड को अलग राज्य बनाने का अपने प्रयास कम कर दिए और फिर देश की आजादी के बाद उन्होंने आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी रख दिया। उसके बाद वो बिहार की राजनीति में उतर गए और कुछ ही सालों में इस पार्टी ने अपना रुतबा भी दिखा दिया, क्योंकि ईयर 1952 में इन्होंने 33 विधानसभा सीट्स भी जीत ली थी। 1962 में 20 सीट्स पर इनको विक्ट्री मिली और फिर तभी 1962 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने उन्होंने झारखंड को एक अलग राज्य बनाने की अपील के साथ वे कारण भी बताए जिस कारण वो बिहार और झारखंड का विभाजन चाहते थे, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया गया और उसे बेबुनियाद मांग बताया गया। अपनी मांग को खारिज होता देख जयपाल सिंह मुंडा काफी नाराज हुए और उन्होंने बिना किसी से राय मशवरा किए कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी को विलय कर लिया। अब बिहार की राजनीति में झारखंड पार्टी का काफी अहम योगदान था और जैसे कि उन्होंने कांग्रेस के साथ अपना विलय किया, उसके बाद बिहार में राजनीतिक भूचाल आ गया। अगले 7 सालों में बिहार ने 7 मुख्यमंत्री देखे। इसी के साथ झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग कहीं ना कहीं धीमी पड़ती जा रही थी, जिसके बाद एक नई पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा था। इस पार्टी के संस्थापक विनोद बिहारी महतो थे, जो कि एक मंझे हुए राजनेता थे, क्योंकि 25 सालों से ज्यादा समय तक इन्होंने मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के साथ काम किया था। उनका उद्देश्य वहां पर भी झारखंड को एक मुक्त राज्य बनाना था, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि इसके लिए एक अलग पार्टी की जरूरत है, तब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बनाई। इस पार्टी में शिबू सोरेना और विनोद बिहारी महतो जैसे बड़े बड़े नाम जुड़ते गए, जिनका झारखंड के क्षेत्र में बहुत गहरा प्रभाव था। आजादी के बाद देश के अंदर 5 वर्षीय योजनाएं शुरू की गई। तब सरकार ने झारखंड में उद्योग धंधे लगाने की तरफ ध्यान दिया। झारखंड के मूल लोग एजुकेटेड नहीं थे और उनके पास संसाधनों की कमी भी थी और इस वजह से वो लोग एम्प्लॉयमेंट भी नहीं पा सकते थे। इस कारण से बिहारी लोगों को काम पर रखा गया और धीरे धीरे झारखंड में बिहारी लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई और इससे झारखंड की डेमोग्राफी बदलने लगी। जो पहले बिहारी लोगों और झारखंड के मूल निवासियों का रेशियो कभी 40-60 हुआ करता था, वो घटकर 70-30 हो गया था और इस कारण से 1987 में झारखंड समन्वय समिति का गठन हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि ऐसी सभी पार्टियों को जोड़कर एक किया जाए जिनका नाम झारखंड से शुरू होता है। ऐसा करने से एक नई पार्टी बन गई जो कि काफी बड़ी बन गई थी और इसके बाद इस पार्टी ने छोटे छोटे लेकिन काफी प्रभावशाली आंदोलन किए और इसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हुआ। इस समिति के बढ़ते प्रभाव को केंद्र सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। इस कारण झारखंड मामले की देखरेख करने के लिए एक अलग समिति का गठन किया गया। ईयर 1990 में झारखंड समन्वय समिति ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग कहीं ना कहीं रीजनेबल और एक्सेप्टेबल है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि झारखंड के लोगों पर पिछले कई सालों से अत्याचार हो रहे थे और इसका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समाधान होना चाहिए। लेकिन उसी समय पर राजीव गांधी की मृत्यु हो गई और इसके बाद इस मुहिम को एक बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन आंदोलनकारियों का मानना था कि राजीव गांधी एक बहुत ही दयालु व्यक्ति थे और वो इतने संवेदनशील थे कि वो उनके दर्द को समझते और एक अलग राज्य बनाने की मांग को जरूर मानते। 24 सितंबर 1994 को झारखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी भरा दिन था। इस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट और झारखंड के आंदोलनकारियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इस समझौते के तहत झारखंड को कुछ अधिकार दिए गए, लेकिन ये अधिकार अभी भी अधूरे थे। अब समय बीतता चला जा रहा था और तभी ईयर 1999 के लोकसभा चुनाव आ गए, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। इस वक्त देश में तो भाजपा की सरकार थी और साथ में झारखंड में भी भाजपा के अनुकूल ही बहुमत था। इस कारण से कई सालों की तपस्या के बाद आखिरकार 15 नवंबर 2000 में झारखंड को बिहार से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया। तो इस वजह से झारखंड और बिहार का सेपरेशन हुआ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।